नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। इंडिया में सबसे बड़े जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उनमें से एक कंपनी की आज बात करने वाला हूं। 25,000 करोड़ से ज्यादा का उसका वैल्यूएशन है 2023 के हिसाब से, और वो सितंबर 2020 में यूनिकॉर्न बन चुकी थी, लेकिन अभी भी वो लॉस में। लॉस का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट जरूर है, और ये आगे सक्सेस होगा या नहीं होगा, इन्वेस्टर का फायदा होगा कि नहीं होगा, ये प्लेटफॉर्म कितना प्रोस्पेक्ट रखता है, और साथ ही साथ स्टार्टअप को कौन कौन सी सीख देता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज इन्होंने इस्तेमाल करी थी, तो अब खुलासा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये, 2010 में एक यूट्यूब चैनल बनाया गया अनअकैडमी स्टार्ट करने के लिए, लेकिन 2015 में कंपनी फॉर्मेशन हुआ बेंगलुरु में, और 3 डायरेक्टर बने, गौरव मुंजाल, रोमन सैनी और हिमेश सिंह। अब गौरव मुंजाल जो थे वो पहले से ही, एक प्लेटफॉर्म था फ्लैट चैट जिसमें गौरव मुंजाल काम करते थे, लेकिन कॉमन फ्लोर ने उसको एक्वायर कर लिया था। दूसरे रोमन सैनी आईएएस ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अपने सपने की तरफ जाना है, और वो आकर जुड़ गए। उनका इंटरेस्ट था ऑनलाइन एजुकेशन में, अनअकैडमी में वो जुड़ गए एज ए डायरेक्टर। और तीसरे डायरेक्टर हिमेश सिंह जो सीटीओ हैं अनअकैडमी के, पहले फ्लैट चैट के सीटीओ थे। अब सबसे पहले जानते हैं कि अनअकैडमी नाम क्यों रखा गया। अनअकैडमी में 2 वर्ड को मिलाया गया। एक अन मतलब नहीं है, एकेडमी मतलब एकेडमी नहीं है। इसका मतलब जो ट्रेडिशनल एकेडमी होती है वैसी एकेडमी नहीं है, ये अनट्रेडिशनल एकेडमी है, सब तक पहुंचने वाला एकेडमी है। और इसकी खास बात थी और इंटरेस्ट था अनअकैडमी बनाते समय कि हम लोग बेसिकली जितने गवर्नमेंट जॉब होते हैं, आईएएस की जॉब होते हैं, यूपीएससी होते हैं, ये सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाएंगे, क्योंकि ये फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पर रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल नहीं था। तो इनका सोच था कि पूरे भारत में हम लोग रीजनेबल कॉस्ट में क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने कैसे शुरुआत की? सबसे पहले यूट्यूब में फ्री वीडियो प्रोवाइड करते थे, और धीरे धीरे इन्होंने प्रीमियम कंटेंट बनाना चालू किया और अपने कंटेंट को मोनिटाइज कर दिया, और इन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल लाया जिसमें लोग पैसे दे और ये कंटेंट उनको प्रोवाइड कराने वाले हैं, उनमें एक्सेस प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को इन्होंने कनेक्ट किया, जिनके लाइव क्लासेस भी ये रियल टाइम में अटेंड कर सकते थे। तो जबरदस्त इनको रिस्पॉन्स मिलने लगा, अनअकैडमी का ग्रोथ जबरदस्त होने लगा, लोगों के अंदर में इनकी पहुंच होने लगी, नाम लोगों के जबान पर आने लगा, धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ने लगा और इन्वेस्टर अट्रैक्ट होने लगे। इन्होंने कुछ टेकओवर्स भी किए, जैसे वाईफाई स्टडी और कुछ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ताकि इनका जो दायरा है बढ़ता चले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मिले, ज्यादा से ज्यादा एजुकेटर्स इनको मिले। वैसा इन्होंने सारी स्ट्रेटेजीज को लगाया। अनअकैडमी ने काफी सारे कोर्सेस अपने प्लेटफॉर्म पर लाए, जैसे कैट लाए, जी लाया, नीट लाया, क्लैट लाया, यूपीएससी के कोर्सेस लाए, सीएसई आईएएस के कोर्सेस लाए, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, यूजीसी नेट, गेट, सीए के भी कोर्सेस लेकर आ गए। मतलब ये सारे कोर्सेस तक धीरे धीरे पहुंचने लगे, और 2015 से ग्रोथ करते करते केवल सितंबर 2020 में, मतलब 5 साल के अंदर में, इन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस पा लिया। अनअकैडमी ने काफी सारे प्लेटफॉर्म लाए, और सारे प्लेटफॉर्म को इस तरीके से लाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और ये प्लेटफॉर्म कौन कौन से थे? अनअकैडमी प्लस, चैमोमाइल टी विद टॉपर्स, वाईफाई स्टडी, द सॉल्यूशनिस्ट, अनअकैडमी जेडबलई एंड अनअकैडमी स्टूडियोज। ये सारे प्लेटफॉर्म पे ये एजुकेटर्स को बढ़ाते रहे। 110 मिलियन व्यू इनको हर महीने मिले, और लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेटर बने अनअकैडमी। 17 मई 2023 में भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, अनअकैडमी ने सबसे पहले अपना अनअकैडमी स्टडी स्टोर भी खोला, जहां पर प्रीमियम कंटेंट और प्रीमियम कोर्सेस, प्रीमियम ऑफरिंग्स जो अनअकैडमी की है, वो जो स्टूडेंट्स है वो जाकर ले सकते हैं। अनअकैडमी ने एक जबरदस्त इनिशिएटिव चालू किया, लेजेंड्स ऑन अनअकैडमी। इसमें बड़े बड़े लोगों के लाइफ लेसन्स और लर्निंग्स को वो शेयर करते थे, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आए, जैसे ब्रायन लारा, ब्रेट ली, जॉन्टी रोड्स। और इतना ही नहीं, इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को भी बुलाया, जैसे कांग्रेस से शशि थरूर को, इंडिया की सबसे पहली आईपीएस मैडम किरण बेदी को भी इन्होंने बुलाया, और स्टार प्लेयर विराट कोहली को भी इन्होंने बुलाया। इतना ही नहीं, अनअकैडमी ने सोशल ग्राउंड में भी काफी अच्छा काम किया। इन्होंने टाई अप किया है बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, जहां पर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट रहते हैं, बहुत प्रतिभाशाली रहते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए व्यवस्था करवाते हैं। सिमिलरली इन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही एक एमओयू किया 2021 में, जहां पर ये स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। अनअकैडमी ने 5 मई 2022 को मेरी पहली एकेडमी कैंपेन बनाया, जिसमें मदरहुड को रेस्पेक्ट प्रोवाइड किया। अनअकैडमी ने टाई अप किया स्टार क्रिकेटर एमएस धोनी से, जिससे 85 सेकंड के उन्होंने एडवर्टीजमेंट कैंपेन भी बनाया, और उससे पहले उन्होंने सचिन तेंदुलकर जो मास्टर ब्लास्टर है हमारे, उनके साथ भी टाई अप किया हुआ है।
अनअकैडमी हमेशा टॉप के लोगों से कनेक्ट होना चाहती है, टॉप एजुकेटर्स हो, चाहे किसी भी फील्ड में जा रहे हैं वहां के टॉप होने चाहिए, क्रिकेट में टॉप होने चाहिए, हर जगह पे अनअकैडमी टॉप में ही रहने का इंटेंशन रखता था। अब बारी आती है फायदे या नुकसान। अनअकैडमी 2800 करोड़ से भी ज्यादा लॉस में था 2021-22 में, लेकिन 2022-23 में उन्होंने अपने लॉसेस को लगभग आधा कर दिया, 1400 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया, मतलब लॉस थोड़े से कम हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि 700 करोड़ के रेवेन्यू से 900 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच गए। इसका मतलब रेवेन्यू बढ़ा है, लॉस कम हुआ है, तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है ऊपर जाने की, यस और नो? यस बनती है। अब जानते हैं अनअकैडमी क्या प्रोवाइड करती है। अनअकैडमी मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, लर्नर ऐप। सबसे पहले लर्नर जो सीखता है उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, क्या क्या सीखा, क्या पढ़ा, कितना उसने पार्टिसिपेट किया, उसका परसेंटेज क्या था, उसका परफॉर्मेंस कैसा था। दूसरा एजुकेटर का एप्लीकेशन है, जिसमें एजुकेटर अपने लाइव प्रोग्राम भी ले सकता है, अपने डेटा भी डाल सकता है, अपने एजुकेशन के मटेरियल भी डाल सकता है, अपना नॉलेज ब्लॉग सारी चीजें डाल सकता है जो कि लर्नर के फायदे का हो। और तीसरा पेरेंटल ऐप है, जिसमें जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को ये पता चलता रहेगा कि उनके बच्चे जो अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं उनका ग्रोथ और प्रोग्रेस क्या है और कहां कहां पर कौन कौन सी असुविधाएं हैं। इस चीज को पूरे टेक्नोलॉजिकली ऑटोमेट कर दिया गया है। जबरदस्त एप्लीकेशन। अब जानते हैं अनअकैडमी का बिजनेस मॉडल, उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला फ्री कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअकैडमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि सबसे पहले फ्री कंटेंट से ही चालू होता है, उसके बाद लोगों का मूड बनता है, लगता है कि भाई ट्रस्ट जनरेट हो रहा है, तब जाकर वो पैसे पटाते हैं किसमें, सब्सक्रिप्शन में। तो फ्री के बाद नेक्स्ट आता है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, मतलब प्रीमियम मॉडल, थोड़ा फ्री दे दिए, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन का पैसा ले लिए। तीसरा लाइव क्लासेस और इंटरेक्टिव लर्निंग का भी पूरा बेनिफिट देते हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि भैया मैं तो खाली वीडियो देख रहा हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा है, और लाइव क्लासेस अगर होती रही तो मेरे डायरेक्ट इंटरेक्शन के कारण मेरे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे और दूसरे के डाउट्स का भी फायदा मुझे वैसे ही मिलेगा जैसे मैं क्लासरूम में बैठता तो फायदा होता। चौथी चीज ये बहुत सारे टाइप के कोर्सेज की ऑफरिंग करते हैं, जैसे यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, सीए के कोर्सेज भी इन्होंने ला लिए। इसके अलावा बैंक, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये सारे कोर्सेज इन्होंने लाए हैं। इसके अलावा ये टॉप एजुकेटर के साथ पार्टनरशिप इन्होंने किया है, उनके साथ में इस तरीके का मॉडल बनाया ताकि वो इनके लिए कंटेंट भी प्रोवाइड करे और कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद जो फायदा होगा, फायदा शेयर होगा एजुकेटर के साथ में। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से बहुत सारे फायदे इन्होंने दिलवाए। सबसे पहला डाउट इन्होंने ऑनलाइन क्लियर करने का सारा व्यवस्था रखा, लाइव क्लासेस रखा, इसके अलावा सेमिनार्स ये रखते हैं, इसके अलावा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। आपको लगता है कि भाई मुझे डायरेक्टली ध्यान दिया जा रहा है। अगला है, इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए। काफी सारे मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो एजुकेशन से कनेक्टेड है, जहां पर और ज्यादा कस्टमर मिलेंगे, उनको इन्होंने एक्वायर किया, जैसे वाईफाई स्टडी। तो फिर आप जानते हैं कि चैलेंजेस कौन से फेस किया और इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला। सबसे पहला प्रॉब्लम इनके साथ में आया मई 2020 में, डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का, जहां पर इनके 22 मिलियन जो सब्सक्राइबर थे वो सारे लोगों की जानकारी लीक होने की संभावना हो गई थी और डेटा ब्रीच हो गया था और इनको पता भी नहीं कि कितने सारे डेटा दूसरे के पास चले गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुरंत पासवर्ड्स को चेंज करने के लिए सबको कहा, उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज लाई और बहुत सारे फायरवॉल्स लगाए और जो जो पॉसिबल सिक्योरिटीज हो सकती थी वो सारे चीजों को इन्होंने इंप्लीमेंट किया और ये इंश्योर किया कि आगे डेटा लीकेज ना हो, डेटा ब्रीच ना हो। अगला पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल और वेरिफिकेशन। एजुकेटर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या वो सही कंटेंट दे रहे हैं, इस चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज, एजुकेटर को जिसको आप रख रहे हो, क्या उसको प्रॉपर प्रोसेस से आप गुजार रहे हो कि सिर्फ नाम जिसका अच्छा है उसी को आपने रख लिया? नहीं, इन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने बोला कि एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस लाएंगे, वो सारे प्रोसेस में एजुकेटर्स गुजरेंगे, उनके जो डेटा वो प्रोवाइड करने वाले हैं, जो नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, उसकी भी वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी भी उनको दी जाएगी और वेरीफाई सेकेंड हाथ से कराया भी जाएगा, ताकि किसी और के वेरिफिकेशन से भी ये पता चले कि कोई डेटा गलत नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी केवल एजुकेटर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखा। इन्होंने बोला भैया हम भी चेक करा लेंगे, आप भी साइन करो कि ये सारी चीजें सही है। इसका मतलब डेटा गड़बड़ हुआ, जिम्मेदारी आपकी, लेकिन ज्वाइंट जिम्मेदारी अनअकैडमी ने ली है। तीसरा चैलेंज था, कंपटीशन बहुत ज्यादा था एडटेक इंडस्ट्री में, तो अनअकैडमी ने इतने सारे पॉलिसीज लाए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लाई, इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट किया, उन्होंने टेक ओवर किया और काफी सारे लोगों के साथ में एसोसिएट हुए ताकि ज्यादा से ज्यादा एजुकेटर भी इनके साथ कनेक्ट हो जाए। और इतना ही नहीं, एजुकेटर के साथ में कस्टमर मतलब जो लर्नर है वो भी जुड़ जाए। नेक्स्ट है, एजुकेटर की क्वालिटी को भी चेक करने की जरूरत थी। एजुकेटर सही है कि नहीं है वो देखने की जरूरत थी। उनका कैरेक्टर से लेकर, नॉलेज से लेकर स्टाइल, ये सारे चीजों को इन्होंने चेक करने का प्रोसेस बनाया और उनके नोट्स और उनके पहले के जो भी डेलिब्रेशंस है, उनके यूट्यूब में अगर चैनल है तो वो सारी चीजों को भी इन्होंने देखा और उसके बाद में इन्होंने अपने प्रोसेस से सारे एजुकेटर्स को गुजारा ताकि ये श्योर हो जाए कि अनअकैडमी में जो आ रहा है
जो भी एजुकेटर वहां पर रह के काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, वो जिम्मेदारी के साथ करे और कोई गलती ना करे जिससे भी किसी भी लर्नर का नुकसान हो जाए। अगला चैलेंज था रेगुलेटरी कंप्लायंस। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी चलाना है तो फिर जितने भी टैक्स के कंप्लायंसेस होंगे, गवर्नमेंट के ड्यूज होंगे और समय पर जो फाइलिंग करनी होगी, जो रिपोर्टिंग करने होंगे, और कहीं पर भी कोई अगर असुविधा हो गई तो बड़े प्लेटफॉर्म को ज्यादा निगरानी रखा जाता है, ये आप जानते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, अपने पूरे सिस्टम लाए, लोग लाए, इन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कंप्लायंसेस को जबरदस्त तरीके से करने का सिस्टम बनाया। अगला प्रॉब्लम था यूजर के फीडबैक को हैंडल करना। अब 22 मिलियन यूजर मान लीजिए आपके पास में, और उनके इतने सारे फीडबैक आ रहे हैं, वो फीडबैक को अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, अगर वो कहीं पर असंतुष्ट हो गए तो वो जो ट्रस्ट बना हुआ है ना, ट्रस्ट पूरा गिरता चला जाएगा, और अगर उनको संतुष्ट कर दिए तो फिर कंपनी बढ़ता चला जाएगा। तो इन्होंने काफी पैसे खर्च किए, काफी सिस्टम लगाए, काफी टेक्नोलॉजी लगाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फीडबैक लिया जा सके स्ट्रक्चर्ड वे में, और जो कॉमन चीजें उसको निकाला जाए, उस पर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है तो लिया जाए, अदरवाइज नॉलेजेबल फीडबैक प्रोवाइड किया जाए, या इंप्रूव करना है तो इंप्रूव करने का प्रोसेस किया जाए, और वो इंप्रूव कर रहे हैं ये फीडबैक भी जो एजुकेटर हैं, जो लर्नर हैं और जो स्टेक होल्डर है उनको प्रोवाइड किया जाए। अगला चैलेंज था इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अगर नहीं लाते हैं तो फिर बहुत सारे एडिटेक प्लेटफॉर्म आते जा रहे हैं मार्केट में, जो लगभग अनअकैडमी जैसा काम कर रहे हैं और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि आगे बढ़ जाए। तो आप आगे कैसे रहोगे, आप ब्लू ओशन में कैसे रहोगे, तभी जब आप इनोवेट भी करोगे और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी करोगे। तो अनअकैडमी ने इस पे काफी ध्यान दिया है और प्रोग्रेस किया है। अगला मार्केटिंग क्लेम्स एंड एक्यूरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में हम लोग जो बता रहे हैं हमारे बारे में, जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो सही है कि नहीं, और हम लोग उसी चीज को प्रोवाइड कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, इस चीज को लगातार चेक करने की जरूरत थी, जिसको अनअकैडमी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ लिया और लगातार अपने क्लेम्स को वो चेक करते। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि फ्री कितना दें और पेड वाले कितना दें। इसका मतलब है कि फ्री कंटेंट कितना देना चाहिए और उसके हिसाब से प्रीमियम कितना देना चाहिए। फ्री उतना ही देना चाहिए जिससे कि प्रीमियम तक जाने का मूड बन जाए। ये सारे चीजों को बैलेंस करना बहुत बड़ा चैलेंज था। अनअकैडमी ने समय के साथ में बहुत तेजी से सीखा और बैलेंसिंग भी किया, और फ्री कंटेंट की बैलेंसिंग ऐसे की कि प्रीमियम कंटेंट लेने के लिए लोग बहुत जल्दी तैयार होने लगे। अब एक कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं। करण सांगवान एक एजुकेटर थे जिन्होंने अपने एजुकेशन में एक स्पीच दे डाला। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट अगर कभी आए तो एजुकेटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, जो कि राज करता हो, जो प्राइम मिनिस्टर बनता हो या फिर जो मंत्री बनता हो। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोदी सरकार की तरफ में उंगली दिखाने वाली बात मानी जा रही थी। ऐसा होने के कारण अनअकैडमी ने क्या किया, उन्होंने उसको निकाल दिया। निकालने के कारण जो विपक्षी दल थे उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई। उन्होंने क्लियर बोला कि भाई ये गलत काम किया गया है अनअकैडमी के द्वारा। अनअकैडमी बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में आ गया। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने तक बोला कि क्या गलत हुआ अगर कोई व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति को लाने की बात करता है मिनिस्ट्री में, बिल्कुल गलत नहीं हुआ। इस तरीके से अपोजिशन ने बहुत बवाल खड़ा किया, मीडिया में काफी चर्चे चले, लेकिन अनअकैडमी ने क्लियर किया कि भैया बात मोदी सरकार या किसी सरकार की नहीं है। हमारे एजुकेशन के अंदर में किसी भी एजुकेटर का पर्सनल सोच आना नहीं चाहिए, पर्सनल विचारधारा दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक मिशन की तरीके से एजुकेशन को सही तरीके से सामने पेश करेंगे ताकि हर एक व्यक्ति अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान रखे और साथ ही साथ अगर उसको कुछ भी विचार बनाना है वो खुद स्वतंत्र रहे, आपको बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसीलिए एजुकेटर को ये करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा कहकर अनअकैडमी ने उस विवाद को हैंडल किया। अब जानते हैं अनअकैडमी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या थी। सबसे पहला, ऑनलाइन प्रेजेंस और सोशल मीडिया मार्केटिंग में जबरदस्त ध्यान दिया। दूसरा, एजुकेटर कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप। जैसे मैंने बताया कि न सिर्फ कोलैबोरेट कर रहे थे, वो पार्टनरशिप भी कर रहे थे कि भैया धंधा आएगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोलैबोरेट करते हैं तो उस समय उनको पैसे दे देते हैं कुछ बेसिस पे, या तो वीडियो बना रहे हैं उसके बेसिस पे, या फिर आपसे इन्फ्लुएंसर के लोग आ रहे हैं उसके बेसिस पे। तीसरा, उन्होंने अपने टारगेटेड ऑडियंस को लाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर से भी टाई अप किया। चौथा, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी अनअकैडमी ने किए, जैसे वाईफाई स्टडी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग, इन्होंने जबरदस्त किया ताकि लोग कनेक्ट हो जाए। फिर एफिलिएट मार्केटिंग में इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। फ्री ट्रायल्स और फ्रीमियम मॉडल बहुत ज्यादा लाया ताकि आप थोड़ा इस्तेमाल करिए, उसके बाद अगर विश्वास हो जाए तो पैसा दे देना। नेक्स्ट है टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट किया ताकि पैसे वेस्ट ना हो, सही जगह पर सही इंफॉर्मेशन सही सोच के साथ जाए, ताकि जिनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं केवल उन्हीं तक इंफॉर्मेशन पहुंचे या उनके आसपास तक पहुंचे, ताकि वो कनेक्ट हो सके अनअकैडमी के साथ। नेक्स्ट है कम्युनिटी बिल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी ने समझा जितनी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, स्टूडेंट के साथ कनेक्शन होगा, स्टूडेंट के फीडबैक्स रहेंगे, स्टूडेंट
का जो नॉलेज है वो वहां पर शेयरिंग होगा, ब्लॉग शेयरिंग होंगे, उनके सोच के हिसाब से नए नए कोर्सेज जो कि सक्सेस प्रोवाइड करेंगे अनअकैडमी को वो बनेंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया कम्युनिटी बिल्डिंग पे। और जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा इनका चैलेंज जो था कस्टमर सपोर्ट, उसको इन्होंने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया। एक लिमिटेड टाइम के अंदर में ये रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने लगे। लोगों को लगा कि भाई हमारी बात सुनी जा रही है, और इतना ही नहीं उस पर एक्शन भी लेने की तैयारी ये पॉजिटिवली करते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो ये बताते हैं कि क्यों नहीं ले रहे। अनअकैडमी का विजन क्या है? पूरी दुनिया में जरूरत के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करना ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हम आते हैं स्टार्टअप को क्या क्या चीज सीखना चाहिए। यहां से सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई ए क्लियर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। जैसे अनअकैडमी ने समझा कि देश के हर जगह तक एजुकेशन पहुंचाना है, जो जरूरत के एजुकेशन है वो पहुंचाना है, तो उसी तरीके से आपको भी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी का जबरदस्त उपयोग करना चाहिए। तीसरा, कम्युनिटी बिल्डिंग जबरदस्त होना चाहिए। कम्युनिटी बिल्डिंग पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो बहुत बड़ा जंग जीत जाने वाले हैं। चौथा, प्रीमियम मॉडल बहुत अच्छा होता है। हमेशा प्रीमियम पे पहुंच गए, कोई नहीं आ रहा है, एकदम फ्री दे दिए, कोई प्रीमियम नहीं ले रहा है। प्रीमियम करिए, थोड़ा फ्री, उसके बाद पेड। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन जरूर करना चाहिए। एक्विजिशन और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन का डिफरेंस है, तो समझ के एक्वायर किया तो स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है, जिससे फ्यूचर में फायदा हो सके, ये जरूर करिए। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई योर ऑफरिंग्स। अगर आपके पास में ऑफरिंग्स है तो उसको डाइवर्सिफाई करिए। पहले अगर सर्फ 1-1 किलो के ही पैकेट में बेचता तो नहीं बिकता, वो सैशे भी बेचता है, 1 पाव भी बेचता है, 100 ग्राम भी बेचता है, आधा किलो भी बेचता है, 1 किलो भी बेचता है। प्रोडक्ट वही है लेकिन ऑफरिंग्स डाइवर्स। नेक्स्ट है एजुकेटर्स, उनके साथ आप पार्टनरशिप जैसे इन्होंने किया, आप भी अपने बिजनेस से रिलेटेड लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं वैसे लोगों के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है रेस्पॉन्सिव यूजर फीडबैक। यूजर के जो फीडबैक है उसमें जबरदस्त रिस्पॉन्स देने का तरीका आपको खोजना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, ये भी आप सीख लीजिए। मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं या कम ध्यान देते हैं तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन योर विजन एंड मिशन। आप विजन और मिशन बनाइए और उसी विजन और मिशन को ध्यान पे रख के अपने स्टार्टअप को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाइए। अनअकैडमी का भविष्य उज्जवल है अगर वो इसी पेस में अपने इनकम को बढ़ाता गया, खर्चे कम करते गया, या फिर खर्चे के रेशियो में इनकम को बढ़ाता चला गया। अनअकैडमी एक एग्जांपल है जो 5 साल 10 साल के अंदर में जबरदस्त ग्रोथ लेकर आ गए, अपने बिजनेस को यूनिकॉर्न उन्होंने बना लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं स्टार्टअप में। अगर आप हमारी स्टार्टअप में मदद चाहते हैं तो तुरंत दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।